नमस्ते, जोहार। स्वागत है आप सभी का टाटा स्टील फाउंडेशन के पॉडकास्ट वार्तालाप में। मैं स्मिता वर्मा जेंडर और कम्युनिटी एंटरप्राइज में काम करती हूँ। आज मैं आप सभी के सामने कुछ इंस्पायरिंग स्टोरीज रखूंगी जिनके साथ काम करके मुझे बहुत गर्व महसूस होता है और काफ़ी हिम्मत मिलती है, क्योंकि हम महिलाएं अगर कुछ भी ठान ले तो उसे पूरा करके ही दिखाते हैं और बदलाव का पहला कदम रखते हैं। मालती, स्वागत है आपका वार्तालाप में। आप काफ़ी समय से हमसे जुड़ी हुई हैं और बहुत जगहों पर जाकर आपने बहुत सारी महिलाओं को प्रेरित किया है। तो मालती, आज अपने सफ़र के बारे में हमें कुछ बताएं। सबसे पहले तो सभी को धन्यवाद और नमस्कार, और मेरी कहानी को सुनने के लिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम मालती सिंह है। मेरा गांव का नाम तिरिल्डी है। मेरी जो सफ़र है बहुत हार्ड वर्क, जैसे मेरे लाइफ में स्ट्रगल बहुत ज़्यादा, और ये मुझे अब पता चला कि मैं कितना समस्या को पीछे अब छोड़ के आगे बढ़ चुकी हूँ। और ये जो मेरी कहानी इतनी आगे बढ़ जाएगी ये मुझे पता नहीं थी। तो मेरी जो स्ट्रगल है ये बचपन से ही मेरी शुरू हो गई। जैसे तभी मैं 5 क्लास में पढ़ती थी, तो उस समय से मुझे नहीं पता था कि मैं एक कदम उठाने से एकदम ज़िंदगी बदल जाएगी। मेरे चाचा जी जो थे वो शराब बेचते थे, और मेरे पिताजी वो इतना शराब के आदी हो चुके थे कि मेरा घर परिवार चलाना मुश्किल हो जाता था। हम 5 भाई बहन थे और इसमें भी घर चलाना मुश्किल हो जाता था। फिर मैं माँ के साथ ही हाथ बटाने के लिए उसके साथ ही जाती थी, उसका हाथ बटाती थी, काम कर देती थी। और इधर भाई बहन को भी देखना, साथ में पढ़ाई भी करना, तो ये चलता रहा। उसी बीच जब मैं 5 क्लास तक थोड़ा सा होश संभाली थी, ज़्यादा नहीं, उसमें एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे जो चाचा जी है वो हमको डांटे। तो ये शायद हमको कहीं ना कहीं हमको लगा कि ये उल्टा हम ही को डांट रहे हैं, क्योंकि मेरे पिताजी जो बहुत शराब पीते थे और मैं मना करती थी, और मेरा पारिवारिक स्थिति भी बहुत ख़राब हो गया था। तो इससे मेरे चाचा को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था। तो एक दिन खेलते खेलते सारे बच्चे हम लोग खेल रहे थे। खेलते खेलते वहाँ हम लोगों के सामने जो पुलिस होते हैं जो शराब बेचने वाले को पकड़ते हैं वो आ गए, और फिर हमको सब बच्चे तो भाग गए और हम वहाँ अपने घर के सामने, अब हम कहाँ जाएंगे। तो फिर हमको कितना प्यार से पूछे कि जो शराब कौन बेचता है, तो हम बता दिए कि मेरे चाचा जी यहाँ जो है वही शराब बेचते हैं। तो वो फिर तुरंत फिर मेरे चाचा को पकड़ कर ले गई थाना। और फिर इतना बड़ा घर में प्रॉब्लम हो जाएगा हमको समझ में ही नहीं आया था। सभी मेरे चाचा जी को जब पकड़ के ले गए, मुझे घर में बहुत डांट पड़ा, गाली पड़ा, और फिर हमको लगा कि ये हम जो किए अच्छा किए कि खराब किए। बहुत हम उस दिन खाना वाना भी नहीं खाया, सोचने लगे कि जो शराब बेचने वाले को अगर हम पकड़ा दिए तो इससे सुधार होगा कि नहीं होगा। तो फिर ये हम सोचे जब हम इतना ये कदम उठा सकते हैं तो सुधार तो कर ही सकते हैं। तो फिर हम ये छोटा सा कदम वही फिर धीरे धीरे हम पीछे छोड़े। फिर मेरा शादी 15 साल की उम्र में ही हो गई। जब मेरे 15 साल में ही शादी हो गई, फिर मेरे ससुराल में भी आकर के हम देख रहे कि मेरे सास भी शराब पीती है, मेरा हस्बैंड भी। वो शराब का जो सिलसिला मेरा ज़िंदगी से हटा ही नहीं। इसे देख कर मैं रोने लगती थी और हर दिन रोते रहती थी, और मुझे बहुत ख़राब लगता था कि ये मेरा कैसे जगह में शादी हो गया, मैं इससे बाहर निकल पाऊंगी कि नहीं। जो शराब का सिलसिला ये मेरा बचपन से जो चल ही रहा है, इसको हटा पाएंगी कि नहीं अपना ज़िंदगी से। फिर मैंने देखा कि गांव में एक एसएसजी भी नहीं था, और गांव में 8-10 ऐसे भट्टी चल रहा था। तो 8-10 ऐसे भट्टी चल रहा था, तो उसको अब हम
क्या कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। धीरे धीरे हम लोग समूह बनाए। जो महिलाओं का ग्रुप है वो भी नहीं था गांव में, वो धीरे धीरे बनाए। इससे करते 4-5 ऐसे समूह बनाए। और उसके बाद हम मेरे गांव में जब बैठक हुई प्रधान के साथ मिलके, और टीएस से भी गए थे कुछ लोग, जो कि मोनी लोग के साथ में मिलके मैंने अपनी इस समस्या को बताया कि मेरे गांव में इतना सारा भट्टी है, 8-10 भट्टी है, क्या कुछ हम लोग कर सकते हैं कि नहीं। तो फिर हम बोले मोनी दी को कि हम रैली निकालेंगे, शराब भट्टी बंद करवाएंगे, तो इससे होगा कि नहीं होगा। तो फिर हाँ बोले कि आप लोग सब मिलकर एकजुट होकर एक कदम उठाइएगा तो वो आप सफल होइएगा ज़रूर। तो फिर उसका भी वो बात सुनकर भी अच्छा लगा। फिर हम सब गांव की जो महिलाओं को कन्विंस किए, समझाए कि ये अगर हम लोग शराब भट्टी सब बंद करवाएंगे तो हम लोग के जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, पढ़ाई बीच में छूट जा रहा है, नशा के आदी हो जा रहे हैं, तो ये सब नहीं होगा। बहुत बहुत दिन कन्विंस किए करने के बाद वो एक दिन हम लोग डेट निकाले और अपने गांव में रैली चलाए। और जब रैली चलाए और देखा कि हम लोग जितने महिला लोगों के साथ में मुखिया भी साथ दी, प्रधान भी साथ दिया। फिर हम लोगों ने देखा कि प्रेस वाले भी आ गए और ये हम लोगों का रैली तो चला 4-5 गांव में से चलते चलते। पहले तो हम लोगों का जब चला गांव में तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर दूसरा दिन हम लोगों ने अपने वहाँ गाँव से भट्टी सब भी बंद करवाया। और यही बात सुन के आसपास के गांव की जो महिला लोग हैं वो भी प्रेरित हुई और फिर हम लोग के पास आकर बोलते थे कि हम लोग के गांव में भी रैली चलवाइए, इस तरह से जैसे अपने भट्टी बंद करवाए, हम लोगों को भी सपोर्ट कीजिए, क्या करना है क्या नहीं करना है, तो थोड़ा हम लोग का भी साथ दीजिए। बोली सब आकर के बात करती थी। तो फिर हम लोग क्या किए, पूरे पंचायत में एक बैठक रखा है। पूरा महिला जितने भी पंचायत में गांव पड़ता है, पूरे महिला लोग पंचायत में बैठक किए। उसी बैठक में फिर हम लोगों ने डीसी साहब को बुलाया। फिर वहीं पे बात रखे शराब भट्टी बंद करवाने का, और महिला लोग के साथ क्या क्या हुआ होता है वो सब चीज़ हम लोग उसके साथ बात रखे। तो फिर वो हम लोगों का बात माने और शराब भट्टी जो बंद करवाने का वो भी डीसी साहब बोलते ना, उस समय हम लोगों के पूरे पंचायत को गोद लिया, क्योंकि देखे कि ये पंचायत के महिला लोग अच्छा काम कर रही है इसलिए। तो फिर वो हम लोगों के गांव से फिर हम लोगों ने और भी अलग अलग गांव में रैली चलवाए। रैली चलाते ही जब जिस दिन लास्ट जिस गांव में हम लोगों का हुआ रैली, उस दिन हम लोगों के साथ पूरा मार पीट, इतना बाहर के लोग जो बेचने वाले लोग, जो बदमाश दबंगी लोग हैं, वो लोगों ने हम लोगों के साथ मारपीट किए, कपड़े फाड़े, गला दबाए, बहुत ऐसे कुछ झेलना पड़ा। फिर यहाँ तक के हुआ कि उन लोगों ने उल्टा हम लोगों को केस किए कि ये लोग चेन छिनताई किए, हम लोग घर घर में चोरी किए महिला लोग, जबकि हम लोगों ने रैली करते हुए सिर्फ रोड में सड़क पर ही चला। और वो अगवा लोगों ने फैला करके हम लोगों के ऊपर केस किया। तो फिर वो उस समय हम लोगों ने वो पूरा टाटा जो रोड होता है वो पूरा जाम कर दिया, पूरे महिलाओं ने, तितला पंचायत की महिलाओं ने। तो फिर हम लोगों को न्याय दिलाने का जो हम लोगों ने बात रखा था, फिर वो माने वो लोग। तो उसके बाद वो लोग कंप्रोमाइज़ करवाए। तो कंप्रोमाइज़ हम लोगों ने वो उस समय कर लिए कि ठीक है, अब से दोबारा वो लोग नहीं बेचेगा। और जो केस उन लोगों ने झूठा केस किया हम लोगों के ऊपर, वो हटा दिए। और उसके बाद वो लोगों ने 3 साल बाद हम लोगों के ऊपर फिर से उल्टा हम लोगों के ऊपर केस कर दिए कि ये लोग सोना का चेन छिनताई किया है, ये वो वगैरह वगैरह। तो फिर उसके बाद कुछ लोगों के जो हम लोग के साथ थी उन लोगों के नाम पर किया गया। तो वो केस भी चलता रहा। अपनी चुनौती के बाद भी अब हम लोगों का पंचायत शराब मुक्त हो गया है। मेरे लिए खुशी की बात यही है। और जो मैं आगे चाहूँगी कि महिला लोग दिशा का भी ट्रेनिंग ले करके और आगे बढ़े,
सो मालती, आपने एक तरफ नशा मुक्ति के लिए काम किया और आपके काम के कारण आपका पंचायत, आपका गांव जो है वो नशा मुक्त हुआ, और दूसरी तरफ आप महिलाओं के रोजगार के लिए भी जुड़ी हुई हैं। तो ये बैलेंस कैसे बनाती हैं आप, सामाजिक और इकोनॉमिक दोनों को लेकर के? पहले तो मेरे ज़िंदगी से ही ये शुरुआत हुई, क्योंकि मेरे हस्बैंड के गुजरने के बाद जो मेरे घर में जो आय इनकम कुछ भी नहीं थे, इसको घर को चलाना बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो गई थी। क्योंकि मेरे घर में जेंट्स का रोल है ही नहीं, क्योंकि महिलाएं ही ज़्यादा हैं। मेरे सास, मेरी ननद, मेरी बच्ची लोग सिर्फ बेटी ही थी। तो मेरे ज़िंदगी में घर को किस तरह से चलाना, घर के खर्च किस तरह निकालना, ये बहुत बड़ी मुश्किल बन गई थी। मेरे अगर अकेले का अगर होता काम तो मैं नहीं शायद कर पाती, क्योंकि ये अकेला है भी नहीं। एक समूह जिसमें हम जुड़े, जिसमें हम 2016 में वुडक्राफ्ट का ट्रेनिंग लेकर और जो इनकम का काम अगर करती तो वो अकेले भी नहीं होता। और मैंने देखा कि गांव में मेरे साथ साथ और भी ऐसे लाचार महिला लोग हैं जिसको काम करने के लिए बाहर जाना पड़ता था, शहर जाना पड़ता था हर रोज़, और जाना बच्चों को छोड़ करके उन लोगों को जाना पड़ता था, छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर जाना पड़ता था, जिसका पढ़ाई भी ठीक से हो नहीं पाता था उन लोग का, घर के काम काज के चलते। तो फिर मेरे साथ साथ मैंने सोचा कि मुझे उन लोगों ने सपोर्ट किया इस शराबबंदी को रोकने में, तो मैं सबको लेकर ही मुझे भी करना चाहिए ये काम। तो मैंने उस ग्रुप में, जो वुडक्राफ्ट के ग्रुप में, उन लोगों महिलाओं को, 1-2 महिलाओं को जोड़ा पहले, क्योंकि उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि इसमें क्या इनकम है क्या नहीं है। तो फिर धीरे धीरे 1-2 लोग को ही जोड़ा और फिर उसमें हम लोगों ने काम करना शुरू किया। जब उन लोगों को पता चला कि इसमें हम लोग अच्छा इनकम कर पा रहे हैं, तब धीरे धीरे और भी महिला लोग जुड़ी और ये हम लोगों के एक बहुत बड़ा समूह बन गया, प्रगति उद्योग महिला समूह, जिसमें अभी 120 महिलाएं जुड़ी हुई है और खुद का रोजगार कर रही है। इसमें हम लोग हैंडीक्राफ्ट का सारा सामान बनाते हैं, अलग अलग समूह, अलग अलग गाँव में। तो ये हम लोगों के लिए बहुत अच्छा एक चुनौती, जो हम लोग इसमें सफल हो पाए, तो इसमें मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने समाज के लिए इतना कुछ किया, इतना काम किया, महिलाओं के लिए इतना काम किया। आप अलग अलग जगह भी गई हैं, जैसे कि आप काला घोड़ा में गई हैं, आप संवाद में गई हैं। तो आगे आपने और क्या सोचा है, क्या करने का सोचा है? मैं आगे और महिलाओं लोग के लिए, जिस तरह से मैं आगे आई हूँ और खुद का फैसला आज ले पा रही हूँ, खुद का इनकम कर पा रही हूँ, तो मैं भी यही चाहूँगी कि और भी जो गांव की महिला लोग हैं वो खुद से आगे आए और गांव को एक शिक्षित गांव बनाए, अपने बच्चे को स्कूल भेजे और जो अपना खुद का निर्णय है वो ले सके, और जैसे कि हर एक महिला खुद के पैर पे खड़ा हो सके और खुद का रोजी रोजगार कमा सके। इसी में हमें चाहूँगी कि सारे महिलाओं को, जिस तरह से और मैंने डीसा प्रोजेक्ट में ट्रेनिंग लिया और खुद से किस तरह से मैंने आगे बढ़ा, मैं चाहूँगी कि उसमें भी जोड़ूंगी और भी महिलाओं को और आगे बढ़ाऊंगी महिलाओं को। और अभी भी मेरे पास आती है महिला लोग, कहाँ हर चीज़ के बारे में वो पूछती है, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है वो काम करना। और मैं चाहूँगी कि गांव के लोग और आगे बढ़े, महिला लोग भी आगे बढ़े, खुद से इनकम करे, और साथ में जो लड़कियां लोग हैं वो पढ़ाई के साथ साथ भी इनकम भी करते रहे। और ये मैं घर के काम के साथ साथ मैं वो एक्स्ट्रा काम वो भी करती हूँ, जिस तरह वो लोग भी पॉजिटिव सोचे गांव की महिला लोग, और जो डायन प्रथा है उसको पूरी तरह से जैसे ख़त्म करें, क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं हम लोगों के बीच में वो बात आती है, लेकिन वो हम ख़त्म करें। जो शिक्षित होगी तो ख़त्म होगा ही, तो वही हम कोशिश करेंगे कि महिला लोग और शिक्षित हो, मेरे साथ जुड़े। और यही बोलते हुए सभी को धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। आप सब हमारे साथ बने रहिए और सुनते रहिए ऐसी ही कहानियाँ टाटा स्टील फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल में और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लिंक्डइन, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर।